हरि ओम। तन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा तन्नः इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमवेदं दक्षिणाङ्गे वान्तं नागं पाशं च घण्टाडमरूकसहितं साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। परम श्रद्धेय सम्माननीय सर्वयति वृंद, वो आत्मानुरागी भक्तजन, वो भक्तिमय माताएं, अब सबका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुछ भगवान नाम उच्चारण कर लो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तुम तीन लोक के स्वामी हो तुम तीन लोक के स्वामी हो। प्रभु घट घट अंतरयामी हो प्रभु घट घट अंतरयामी हो। जग में तुमसे कौन परे जग में तुमसे कौन परे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। माया में फंसे हरि भूल गए माया में फंसे हरि भूल गए। झूठी ममता पर फूल गए झूठी ममता पर फूल गए। याही कारण भवकूप परे याही कारण भवकूप परे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जो राम नाम गुण गाते हैं जो राम नाम गुण गाते हैं वो भव सागर तर जाते हैं वो भव सागर तर जाते हैं। नहीं जन्म मरण के फंद पर नहीं जन्म मरण के फंद परे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। मेरे मन मंदिर में आ जाओ मेरे मन मंदिर में आ जाओ। प्रभु जगमग ज्योति जगा जाओ
प्रभु जगमग ज्योत जला जाओ। हम आन पड़े हैं द्वार तेरे, हम आन पड़े हैं द्वार तेरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तुम दीनानाथ कहते हो, तुम दीनानाथ कहाते हो। शरणागत सदा बचाते हो, शरणागत सदा बचाते हो। तुम जीवन धन हो प्राण मेरे, तुम जीवन धन हो प्राण मेरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब जानत है निज रूप को, तब जीवन मुक्त समीप को। भ्रम बंध निवृत्त सदेह को, सुख संपत्ति पावत गेह। आप लोग श्री प्रिया जी के द्वारा 7 दिन से भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा किसको कहते हैं? इससे कि हमारी व्यथा मिट जाए। व्यथा क्या होती है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह दुस्तारे कल तारे कृपया पारे पाहे मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये मानव के एक बड़ा प्रबल रोग लग रहा है। यह असाध्य रोग है। कौन सा? बारंबार जन्मना और बारंबार मरना, या कि सुधना है। यह संसार के पदार्थों में इतना आसक्त हो जाता है कि उस बात का ध्यान ही नहीं रहा है कि भगवान ने हमको किस लिए भेजा था। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन यही परलोक समा। ये मनुष्य शरीर साधन का धाम है। ये मानव शरीर ही एक ऐसा है जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम या से छुटकारा पा करके और मुक्ति को प्राप्त हो जाए, मुक्त हो जाए, माता के गर्भ में नहीं जा पाए। इसके लिए ये मानव शरीर मिला है। कथा सुनी, कथा से व्यथा मिटी न। हमने भोजन बहुत करे पर भूख नहीं मिटी, तो फिर विचार करते हैं कोई न कोई रोग है इसमें। एक भस्मांग रोग होता है कि भोजन करे और पच गए संग ही, भोजन करे और पच गए संग ही। एक महात्मा ने पहले मंत्र सिद्धि की थी, भस्मांग मंत्र को सिद्ध किया। अब उसको इतना विशेष रोग हो गया कि पूरे दिन भिक्षा मांगे, खाए ले और फिर भूख लगे, फिर खाए ले। बड़ा भारी रोग लगा, बहुत परेशान। अंत मिल गए। ऐसे उसने कहा महाराज बहुत बीमारी लग गई हमें तो। क्या? कि पूरे दिन खाते हैं, भूख नहीं जा।
महात्मा उसको साथ ले गए, गंगा में खड़ा किया, दोनों ने मंत्र जाप उल्टा किया। उल्टा मंत्र जाप करने पर भी 4 किलो अन्न को खा जाता था, इतनी भूख रह गई। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें जिसके लिए मानव शरीर मिला, हमने कथा भी सुनी, फिर हमारे दुखों की निवृत्ति न हो, हमारी क्लेश न छूट पाए। कथा सुनन के जे अधिकारी, कौन से? इनको सत्संगत अति प्यारी। कथा श्रवण के वो ही अधिकारी होते हैं जिनको सत्संगत प्यारी लगती है। तो कहते हैं सत्संगत, सत्य की संगति। हमारी सत्यता पर आरूढ़ बुद्धि हो जाए, वो बात बहुत दूर हो गई। सत्यात उत्पत्ते धर्म दयादानाद बढ़ते। धर्म की उत्पत्ति सत्य से ही होती है, दयादान से वृद्धि होती है। संतोष तिष्ठते धर्म, धर्म की स्थिति रहती है संतोष से। क्रोधो धर्म विनश्यते, क्रोध से अहंकार से धर्म का नाश हो। तो हमारा व्यवहार क्या चल रहा है, हमने कभी लौट के देखा है? किसी से कहा भैया झूठ मत बोले, बाल बच्चे कैसे पलेंगे? हमारी बुद्धि ने निश्चय कर लिया है कि झूठ से ही हमारा काम बनेगा। हमारे सुखानंद महात्मा समझा रहे थे, कभी हमने बैठ के यही विचार नहीं किया मांगना छोड़ दें, याचकता छोड़ दें। रहमन याचकता गए बड़े छोट है जात, नारायण उनको भयो बामन अंगुल घात। ये याचकता, कैसे हम बड़े छत्री बनते, हम ये हैं, हम ये, हम छत्री हैं, हम ये हैं, हम इतने ऊंचे कुटुंब वाले हैं, पर मांगना जाए। अरे जिससे हम मांग करते हैं उसको पहले कुछ दिया है? पहले ऐसे कहते थे कि हर व्यक्ति अपनी कमाई से राजा को लिए 10वां भाग देता था। हर व्यक्ति अपनी कमाई से राजा के लिए 10वां हिस्सा देता। आज तो हमारे झगड़े हो रहे हैं लेने के लिए। इतने झगड़े हो रहे हैं कि कहाँ तक कैसी चैन नहीं है, युद्ध करते हैं, मार रहे हैं, सब कुछ। और धर्म की तरफ नहीं, क्या धर्म? ये भरत जी जब गए हैं राम से मिलने के लिए, तब उन्होंने क्या कहा है? प्रयागराज पर जाकर के मांगू भीख होड़ निज, मैं मांग रहा हूं, हे देव तुमसे मांग रहा हूं, पर मांगने में क्या हो रहा है कि मेरा धर्म जा रहा है, मेरा धर्म छूट रहा है। तो क्या मांगा था? विचार किया? भरत जी ने इतना पहू धर्म छूट रहा था, पर मांगा क्या था? अर्थन धर्मन काम।
मैं धन नहीं चाहता, मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं चाहता हूं। न मेरी स्वर्ग की कामना है तो मुझे स्वर्ग मिल जाए, न राजपाट मिल जाए, वो कोई कामना ना है। तो क्या मांग रहे हैं? कि जन्म जन्म रति राम पद, श्री राम के चढ़ार बिंदों में मेरी प्रीति है। या बात कहू मांग में धर्म छूट लो। क्या मांगा था ये विचार करो। मांगा तो था राम के चरणार बिंदु, पर ये मांग में वो धर्म छूटता था। मांगो भीख छोड़ने देता। हम कभी ये विचार नहीं करते अपने हृदय में बैठ करके, क्या हमें कभी ऐसी बात है रही है कि हमारी कामना छूट जाए? अरे तुम तो वो मनुष्य हो, तुम्हारा वो स्वरूप है। यदि अपने स्वरूप को झांक के देखो तो दुनिया तृप्त हो रही है। हमारे पास वो संपत्ति है, वो आनंद का खजाना है। आनंद के खजाने को अपने को भूल करके इन्हें दीनहीन बन गए, इन्हें कंगाल बन गए। अपना होश ही नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा तुम्हारा स्वरूप वैभव को देने वाला है कि दुनिया तृप्त हो जाए यदि तुम अपने से। नहीं, वो तुमको ध्यान ही नहीं है, किंचित भी ध्यान नहीं। सत्य को यदि धारण कर ले, हम सत्यता को धारण कर ले, सत्य की हमारी चाहना है जाए, सत्य प्राप्ति की चाहना है जाए हमारी, तो सारे दुखों की निवृत्ति हो। हमारी कामना इतनी प्रबल हो गई है, निजात काम कामना उपभोगे न साम्यति भविष्य कृष्ण बत भूए में वाव वर्धते। लाओ 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 लाओ। अरे विचार तो करो कि कभी ये कामनाओं की पूर्ति होने से ये तृप्त हो सकती है? आज तक हुई किसी की? धनेषु जीवितव्येषु स्त्रीषु चार कर्मसु अतृप्ता सब प्राणी नाम याता यासंत यांत च। चार बातों से अभी तक कोई नहीं झुका है। धन से, धनेषु, धन से, जीवन से। अब के बचा लो, अब के बचा लो। न भैया फिर तो हूँ सब कुछ देख लूंगा, अब के बचा लो। धनेषु जीवित चार कर्मसु, करने से। जब तक दम रहता है हाथ पैरों में तब तक ये करूंगा वो करूंगा, करने से नहीं पाया। ये नहीं सोचा कि करने से क्या मिलता है, क्या होता है। कर्म से 5 वस्तु की उत्पत्ति होती है। 5 कर्म से उत्पद्यते, विनश्यति, गमन करके प्राप्ति, विकार, संस्कार। हम कर्म से 5 ही चीज कर सकते हैं उत्पन्न। किसी वस्तु की उत्पत्ति कर सकते हैं। जैसे कुम्हार होता है वो घड़े को उत्पन्न करता है, तो कर्म से उत्पन्न किया, कर्म से उन्हें अन्न उत्पन्न किया। उत्पद्यते, विनश्यति, तुमने डंडा मार के घड़ा तोड़ दिया, विनाश कर दिया। कहीं दूसरे देश में जाके कोई वस्तु प्राप्त कर ली, गमन करके वस्तु के रूपांतर कर दिया। अन्न को पीस करके रोटी बना ली, ये विकार बन गया। संस्कार, मलापहरण करना, घोड़ाधान करना। जैसे कपड़े में मल हो जाता है, उसको धोया, साबुन लगाया, धो दिया और रंग लगा दिया, ये घोड़ाधान हो गया। ये 5 वस्तु कर्म से होती हैं। और तुम्हारा स्वरूप तो स्थित है, तुम तो पहले से स्थित हो।
तो उत्पत्ति नहीं हो सकती है आत्मा की, बना दी है। आत्मा उत्पत्ति से रहता है, अविनाशी है, इसलिए उसका नाश नहीं कर सकते हो कर्म से। आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकते हो कर्म से, आत्मा का नाश भी नहीं कर्म से कर सकते हो तुम। एक देश में इतना है कि वहां जाके हम आत्मा प्राप्त कर लेंगे, वो सर्वत्र है, सब जगह रहने वाली है। अविकारी है, विकार उसमें है नहीं, बदल नहीं सकती है, एक रस रहती है। ये विकार तो शरीर के धर्म है, शरीर बदलता रहता है। पहले जन्म लिया, फिर जवान हुआ, बुढ़ा हो गया, मर गया, चला गया, फिर उत्पन्न हुआ। तो ये विकार शरीर के होते हैं। संस्कार अविद्यादि मलों से रहता है, शुद्ध है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तोसी। तो आत्मा की प्राप्ति के लिए कोई कर्म की जरूरत नहीं है, शुद्ध स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तुम्हारी भूल से, तुम्हारे अज्ञान से ऐसे भ्रम में फंस गए हो, कामना के फंदे में फंस। जात काम कामाना, इसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। के नाश के लिए गोस्वामी जी ने रामायण में बताया है कि बिन संतोषन काम न साही और काम अछत सपने सुखना। को बा दरिद्रोही विशाल तृष्णा, संसार में दरिद्री को बताया है जाकी तृष्णा बहुत बड़ी हुई है। श्रीमान को यश समस्त तोषा, श्रीमान कौन है? ताको सब प्रकार से संतोष हो, वही श्रीमान। नरक से कोआ, नरक क्या है? स्वदेहा, पुनः शरीर ही शास्त्रों में नरक बताया है। इन बातों पर हमने कभी विचार ही नहीं, दुख को अंत कैसे हो जाए। अज्ञान के फंदे में फंस करके कथा श्रवण करी, हमने कथा सुनी, विचार के सहित नहीं। यदि विचार के सहित कथा श्रवण करें तो ये कथा सारी विधाओं को मिटा करके तुमको परम पद अभी यही मिल जाए, यही परम। कथा व्यथा मिटने को होती है। हम क्यों सुनते हैं? मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए कथा नहीं होती है। मन की चंचलता मिटने के लिए कथा होती है, मन को स्थिर करने के लिए कथा होती है। संस्रत कर अंता, सत्संगत संस्रत कर अंता। संस्कृत कहते हैं जन्मना मरणा, बारंबार पुनरप जन्म पुनरप मरणम, या से पीछा छूट जाए तो ये कथा से ही, सत्संग से ही होता है। कहने का तात्पर्य है कि पहले हम जो हैं अपने को ऐसे भूल गए, बहुत दूर पर। इंद्रियों के काबू में फंस करके इंद्रियां जो हैं बाहर गमन करती हैं, चित्त को बाहर ले जाती हैं। जब तक पूरे दिन मनुष्य सवेरे से जगता है और शाम तक करते करते जब तक इंद्रियां शीतल नहीं होती हैं तब तक बैठता नहीं है। जब इंद्रियां शीतल हो जाती हैं, इंद्रियां मना कर देती हैं, आंख देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं,
पैर चलना बंद कर देते हैं, हाथ लेना देना बंद कर देते हैं, तब ये मनुष्य गिर जाता है। गिर करके जब यह कहाँ जाता है, स्वप्न देखता है, स्वप्न से भी थक जाता है, फिर जाता है आनंद में। इन विचार किया है, इतना भी थका हुआ मनुष्य जब सो जाता है तो सब छूट जाते हैं, इंद्रियां छूट जाती हैं, शरीर छूट जाता है, मन बुद्धि चित्त सब छूट जाते हैं, कोई नहीं रहता है। वृत्ति अपने स्वरूप में जाती है, वहां आनंद पाती है, और आनंद पा करके सवेरे जब उठता है तब कहता है आज बड़े सुख से सोया। वो सुख कहाँ मिला? किसी इंद्रिय से नहीं मिला, किसी संयोग से नहीं मिला, सब छूटे। शरीर छूटा, इंद्री छूटी, मन छूटा, बुद्धि छूटी, अहंकार छूटा, सब छूट गए, तब वो आनंद मिला। वो आनंद कहाँ था? वो तुम्हारे आत्मा का ही आनंद था, पर हम जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, इसलिए फिर इंद्रियों से संबंध जुड़ा और फिर भटकने लग गए बाहर को। तो जब तक हम लौट के विचार नहीं करेंगे, लौट के नहीं देखेंगे, तब तक उस आनंद की अनुभूति हमको नहीं होगी। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए हमको सत्संग करना चाहिए, सत्य का संग करना चाहिए। जब तक सत्य का संग नहीं करेंगे तब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। जब जानत है निज रूप को, तब जीवन मुक्त समीप को। ब्रह्म बंध निवृत्त सदेह को, सुख संपत्ति पावत गेह। ये जीवात्मा जो है, ये जीवात्मा सुख संपत्ति की प्राप्ति तभी करेगा तब के अपने आत्मा को, परमात्मा को, इनका विचार करेगा, इनका शोधन करेगा। तत्पद किससे कहते हैं, त्वम पद किससे कहते हैं, अब इनका शोधन करेगा। जब इसको पता चलेगा तब हमें कथा की बात समझ में आवेगी कि ये महिमा कथा की थी, कथा श्रवण की थी। जिन जिन की मुक्ति हुई है कथा से ही हुई है, सत्संग से ही हुई है। बिन सत्संगन कामन सा, बिन सत्संग के काम नहीं सहेगा तो उससे ही पार पड़ेगी। कहने का हमारा तात्पर्य इतना ही है, बारंबार विचार करो, विचार करो। ये थोड़े ये देखो, आज हमारे साथ में इतनी सुख सुविधा होती हुई भी पहले हमारे पूर्वजों के पास कुछ नहीं था, और वे इतने दुखी नहीं रहते, सुखी रहते, मस्त रहते। आज हमारे पास सारी सुख सुविधा होती हुई भी और हमको शांति नहीं मिल रही है। जितना जितना हम वैभव बढ़ा रहे हैं उतनी उतनी अशांति होती जा रही है। कारण क्या है? जैसे जैसे अग्नि में आहुति देते हैं तैसे तैसे अग्नि बढ़ती जाती है। ऐसे ही हम इतनी इतनी सुखों की जो सुविधाएं देख रहे हैं उतने ही उतने ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं। कारण क्या है? केवल एक अज्ञान। उस अज्ञान के कारण हम भ्रम में फंसे हुए हैं। वो भ्रम में फंसे हुए हमारी बुद्धि विपरीत हो रही है, उल्टी हो गई है, बिल्कुल उल्टी। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए लोग बता रहे थे ना, कभी ये विचार किया है कि हमारे पर ऋण है किसी का। ये मनुष्य का जन्म लेते ही इस पर 3 ऋण हो जाते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण की तो किसी को चिंता ही नहीं है,
कभी ये कह देते हैं कि हमारे साथ में क्या किया तुमने, अपने माता पिता से कहते हैं हमारे साथ में तुमने क्या किया। कभी ये नहीं सोचते हैं कि भाई 4 भाई होंगे तो 4 भाई उसमें धन संपत्ति के बांट के लिए तो झगड़ जाएंगे, पर सेवा करने के लिए कोई झगड़ते नहीं देखा है कि मैं सेवा करूंगा। कितने आदमी ऐसे हैं कि अपने माता पिता की सेवा करने के लिए झगड़ा करते हो कि हम झगड़ा हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे, वो बांट के लिए झगड़ा। तो ये बुद्धि हमारी कैसे हो गई है? तो जब तक हम सेवा धर्म नहीं अपनाएंगे, जब तक सुख संपत्ति आना मुश्किल है। पहला कदम है सेवा का। सेवा से हमारी बुद्धि शुद्ध हो, सेवा धर्म को अपनाएं, सत्य को ग्रहण करें। चलम चित्तम चलम मितम चलम योग जीवने चला चलाए संसारे धर्म एक निश्चला। चलम चित्तम, हमारा चित्त सदा चंचलता रहती है, कभी स्थिर नहीं होता। चलम वित्तम, धन कितनों लिया चला जा रहा है, चल रहा है, कभी स्थिर नहीं होता है। चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवन, ये यौवन है, जवानी चली जा रही है, कोई नहीं रोक पाया है ऐसा। चला चला है संसार है, संसार चल ही रहा है, सरक रहा है। संसार ही कहते हैं उसको जो सरकता है, हर समय सरक रहा है, रुक नहीं रहा है। देखा होगा हमारे पूर्वज सब चले गए, और उनकी बात छोड़ो, शरीर है देखो, शरीर पहले इतना नौ छोटा सा हुआ था, फिर बढ़ गया, सरक रहा है, और बढ़ते बढ़ते फिर वह अपक्षय हुआ, फिर घटने लगा, और विनश से विनष्टि हो गया। इनमें 6 विकार होते हैं यहाँ बस। तो कभी ठट रहे रहो। मैंने कभी ये सोचा हमारे बाहर सफेद कौन से दिन आएंगे, कौन सी तारीख हम भाई कौन करे जी। पक्की को आम की तरह थे, जैसे आम है पावाम दे देना, पाल में पक जाता है, ऐसे ही शरीर पक गया, झुर्रियां पड़ गई, क्या रहा है। हम जानने के हमें बचा लो भैया, बचा लो। इसको कहते हैं अभिनिवेश। पंच क्लेशों में होती है विद्या, असमता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जो शरीर को आग्रह करके शरीर को रखना चाहते हैं, ये एक अभिनिवेश होता है, हट होती है। ये तो जाएगा, रह नहीं सकता। अविद्या 4 प्रकार की होती है। अनित्य में नित्य बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, असुच में सुच बुद्धि, अनात्मा में आत्मा बुद्धि। 4 प्रकार की विद्या होती है, वो हमारे बस रही है, हम इसी में घूम रहे हैं। कभी नहीं सोचा है कि ये हो क्या रहा है। रामायण में लिखते हैं जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कर। जड़ और चेतन की गांठ बन गई है, और गहरी है। शुद्ध पुराण बहु कहो पाई, छूट न अधिक अधिक उड़ जाई। उज्जती जा रही है। जीवन में जितना प्रियतन करते हैं, तो सत्संग हुआ ही नहीं, कभी संतों के पास बैठे ही नहीं, हाथ कैसे छूट। तो कहने का तात्पर्य है सत्संग करो, अपने विचारों से ऋषि ऋण को चुकाओ, ग्रंथों को अध्ययन करो, देखो क्या कह रहे हैं शास्त्र, उन पे देख करके फिर वैसा ही व्यवहार करने लग जाओ, देर नहीं लगेगी। ये भी बात है। कितना भी पूरा पुराना पढ़ा हो, कितना भी पढ़ा हो, आज की थोड़ी सी तिल्ली उसमें डालने से ही सब भस्म हो जाता है। जब इनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, तो चिनगारी आग की परिपुरानी घास। इसी प्रकार से हम भगवान के नाम को हृदय में धारण करके उसका जाप करें। पहले जाप करने से ही ताप मिटेगी। फिर उपासना, उपासना किसको कहते हैं? उपमाने समीप,
आसन, ये दिखे परमात्मा हमें देख रहा है, झिलमिल झिलमिल हो रही है, ये शरीर में जो शक्ति आ रही है, ऊर्जा आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? आंखों को कौन शक्ति दे रहा है? मन को कौन शक्ति दे रहा है? पैरों को शक्ति कौन दे रहा है? किसके आश्रय चल रहा है ये शरीर? अभी सोचा? प्राणों के आश्रय चल रहा है। प्राणों में गड़बड़ी हो जाती है, प्राण निकल जाते हैं तो ले चलो ये पवित्र हो जाता है, फिर इसको छूते नहीं है, छू करके भी स्नान करना पड़ता है। इतना अपवित्र है ये, हम इसी में आसक्त हो रहे हैं। ये इधर से मन को उठा करके परमात्मा की तरफ वापस करो मन को, और परमात्मा के पर अच्छी तरह विचार करके, ये तो प्रकृति का दिया हुआ शरीर है, प्रकृति से चल रहा है, प्रकृति से ही चलेगा। परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा से योग करो। रामायण में चौपाई आई है, योग अग्नि कर प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाए, बुद्धि सुरावे ज्ञान घन, ममता मल जर जाए। ये दोहें अहमता और ममता, इन्हीं में बना हुआ जीव, मैं और मेरा, तू और तेरा, तो उससे वियोग हो गया है हमारा। उस वियोग का योग करो, परमात्मा से मिलो, परमात्मा से संबंध जोड़ो, तब क्या होगा? योग अग्नि कर प्रगट तब, हमारा योग हो और कर्म शुभाशुभ लाए। शुभ और अशुभ जो कर्म थे वे सब बुद्धि सुरावे ज्ञान घृत। कैसे? तब मैया जो हतनाए मक्खन निकाल लेती हैं तो उसमें छाछ रह जाती है थोड़ी थोड़ी, उस छाछ को फिर औटावती हैं तो उससे वो निकल जाता है, तो छाछ का रह गए थे अंश वो निकल जाते हैं, तब शुद्ध घी बनता है। पहले जब उसमें मठा था तो वो बदबू देने लग जाता है। ऐसे ही ममता रूपी, ये हमारी ममता है, ये ममता ही हमें परेशान कर रही है। तो योग अग्नि कर प्रगट तब, योग करो भगवान से, जब वो योग बनेगा तुम्हारा, योग अग्नि कर प्रगट तब कर्म सुभाष लाए, बुद्धि सुरावे ज्ञान घन। ज्ञान तो ममता मल जर जाए, जो ममता रूपी मल था ये जर जाए। ये बिजली से दीप तेज रास विज्ञान घन, तब तुम जो हो तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते कार। ये तीन गुण वाला जो शरीर बना है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन्हीं में हम गुणों में ऐसे चक्कर में फंस गए कि निकल नहीं पाते। जैसे बिनौला निकल जाता है कपास में थे तो शुद्ध रुई रही है, इसी प्रकार से बिनौले की तरह ये गुण हट जाए। प्रकृति के गुण जो हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कड़वा सर्वसः, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम मन्नति। ये प्रकृति से शरीर चल रहा है, संसार प्रकृति से चल रहा है, और अहंकार के कारण हम कहते हैं कि हम चला रहे हैं, मैं करता हूं, मैं मेरी के बीच में फंसो जूती आज। समझाओ समझे नहीं, कथा सुनो तो नित्य खूब कथा सुनो है, समझाते भी हैं पर समझ में बात नहीं आ रही है, क्या मामला है। इस समझने के लिए, समझाने के लिए कथा होती है, कथा श्रवण करो, जा करके कहा हो सुना हो अनुमोदन करें,
ते नर भव सागर गुरु पद सम करे। रामायण चौपाई कहो जो तुमने और सुनो। कथा कहने वाले ने कथा कही, तुमने सुनी। कहा है सुनो अनुमोदन करे। बैठ के विचार करो, विचार से काम चलेगा। अनुमोदन करोगे तब परस्पर में तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तप प्रबोधनम। जो तुम सुन के गए हो, संसार का चिंता न करके इसका चिंतन करो कि हमने कथा में ये बात सुनी थी। तत्चिंतनम, जो सुना था उसका चिंतन करो। तत्कथनम, उसी को कहो। अन्योन्य तत्प्रबोधनम, और ज्यादा बच जाए तुम्हारे पास उसी कथा को कहो। तो तुम्हारे शास्त्र कह रहा है कि ये भवसागर जो है ऐसे पार रह जाओगे जैसे गऊ के खुरे पार हो जाए। ये उपमान है। बिना पढ़े बिना समझे उठे नहीं कि जन्म मरण की। जब तक समझोगे नहीं अच्छी प्रकार से, तब तक ये तुम्हारी ग्रंथि जो है ये छूटने वाली नहीं है। इसलिए आए हुए मनुष्य देह अवसर बनोए आए, ऐसी देह बार बार कहाँ पाइए। भूलत है बाबरे तू अब के सयानो होए, रतन अमोल देह काय को ठगाइए। समझ विचार के ठगन को संग त्याग, कावाजी देख कहूँ मन न लुभाइए। सुंदर कहती आते सावधान क्यों न हो, तो हरि को भजन कर हरि में समाई। मैं मेरी किसी के ये ममता रूपी मल है, इसको हटाओ। और ये तो प्रकृति के द्वारा चल रहा है, संसार चलेगा, तुम्हारे चलाई नहीं चल रहा है। तुम तो इसके भव चक्कर में फंसे हुए हो। और इसलिए शरीर की क्रिया शरीर से होंगी, इंद्रियों की क्रिया इंद्रियों से होंगी, पर तुम्हारी आसक्ति को इससे हटा करके परमात्मा में लगाओ। इधर मन दो ध्यान के कैसे होगा क्या होगा। ये तो चल रहा है, तुम चलाओगे तो चल रहा है, और तुम नहीं चलाओगे तो चल रहा है। वो कैसे चल रहा है? अच्छा तुम विचार करो, तुम प्राणों को चला रहे हो क्या? या शरीर में प्राण चल रहे हैं, इन्हें क्या हुआ अहंकार हुआ कि मैं नहीं चला रहा हूं? जब प्राण करके बाहर जाते हैं और फिर लौट के अंदर जाते हैं, तुम्हें अभिमान हो रहा है क्या? मुझे न चले तो कुछ कर ले हुए। शरीर में प्राण न चले तो तुम कुछ कर सकते हो, देख सकते हो या सुन सकते हो या कुछ कर सकते हो। तो ऐसे विचार करो कि ये तो प्रकृति का खेल हो रहा है, चल रहा है, तुम्हारे चलाए नहीं चल रहा है। तुम तो परमात्मा का ध्यान करो, अपने मन को उधर ही ले जाओ। जब तुम इस बात को जानोगे तभी जीते जी मुक्ति होगी, मर के किसी की मुक्ति नहीं होती है, आज तक हुई। जीते जी जिसको ज्ञान होगा जीते जी मुक्ति होगी। जब जानते हैं निज रूप को, अपने स्वरूप को जान जाओगे कि मैं तो आत्मा परमात्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, अलग नहीं है। जब ऐसा जान जाओगे तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, जीते जी होगी। जानते है जब रूप को, तब जीवन मुक्त समीप को, भ्रम बंधन निवृत्त सदैव को। ये भ्रम का बंधन सदा के लिए मिट जाएगा। सुख संपद पावत गेह को, इसी शरीर में इसी घर में सुख रूपी आनंद रूपी तुमको संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लागी लगन मत तोड़ना,
गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, दीवाना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बुध अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। अपने अरे अपने ही घर में रह कर बेघर सी हो गई। मुझे समा बना कर दिल अपना परवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में। बना के मथुरा और मुझको बरसाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। आरती जय गुरुदेव अनामी। आरती जय गुरुदेव अनामी। कीनी कृपा दरसी दियो स्वामी। चितिबत पंथी रहूं दिन राती। तुम्हें देख सीतन भई छाती। हे प्रभु
समेरथ अंतर्यामी, आरती जय गुरुदेव नमामि। मैं मूरख क्रोधी खलकामी, लोभी निपट मोह पथगामी, तेरी सेवा भक्ति न जानी, तुम्हारी सेवा भक्ति न जानी, आरती जय गुरुदेव अनामी। दया धर्म चित नहीं समाए, सील क्षमा संतोष न आए, अस में हीन अधीन निकामी, आरती जय गुरुदेव अनामी। दासों की विनती सुन लीजिए, दासों की विनती सुन लीजिए, शरण आश्रय हमें को दीजिए। तब पद पंकज नमामि नमामि, आरती जय गुरुदेव अनामी, आरती जय गुरुदेव अनामी। कीनी कृपा दरस दियो स्वामी, कीनी कृपा दरस दियो स्वामी, आरती जय गुरुदेव अनामी, आरती जय गुरुदेव अनामी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हरिः ओम्। यदनेन जन्मय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः, सचन्द्र यत्र पूर्वे शात्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम्। दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः, श्री सीतारामचंद्राय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राजा राम